बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशाबाद होंगे और आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हम हाजिर होते हैं। तोहफा दूल्हा की बुक आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं इसमें और आपके लिए बहुत सी मुफीद मालूमात जो इसके थ्रू मिल रही हैं आपको। हम चाहते हैं कि जब आप अपने लिए एक शरीक हयात का, अपनी ज़िंदगी के लिए एक अच्छी शरीक हयात का इंतखाब करें तो उनमें गुड क्वालिटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए वो इस बुक के थ्रू हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अब हम आ गए एक अच्छी शरीक हयात ढूंढने के लिए और उनमें जो खूबियाँ आपने देखनी है तो वो सब हमने आपको बताई हैं। अब हम आपको एक मुफीद तदबीर बता रहे हैं। एक मुफीद तदबीर ये भी है कि वालिदा और बहनों ने जहाँ जहाँ रिश्तों के लिए सोचा है तो लड़की और इसके घर वालों के कवायद लिख लें। मसलन लड़की की उम्र, लड़की की दीनदारी, लड़की की तालीम, लड़की की शक्ल सूरत, जिस्मानी हयात, लड़की की वालिदा का ख़ानदान, लड़की के वालिद का ख़ानदान, लड़की के वालिद का पेशा, लड़की के वालिद और भाइयों की नमाजों की तरतीब और हालत, लड़की के बहन भाइयों की शराफत और दयानत, जहाँ लड़की दूसरी बहनों का रिश्ता हुआ है, इन लोगों के तासुरात वगैरह। इन सब बातों को एक कागज़ में लिखकर घर के समझदार अफराद नमाज पढ़कर दुआ मांगकर बैठ जाएं और वालिद को और उनकी गैर मौजूदगी में किसी को अमीर बना लें और या खुद ही फैसला करें और फिर बारी बारी हर एक से वालिद, वालिदा या लड़का खुद मशवरा ले लें। मसलन इन तीनों लड़कियों में से हमारे घर के लिए या बेटे के लिए कौन सी मुनासिब रहेगी लड़की, फिर अमीर इसकी राय के सामने रखकर फैसला करें कि सबसे पहले जिस जगह रिश्ता भेजते हैं या फिर इस रिश्ते के जवाब में अगर दोबारा मशवरे की ज़रूरत पेश आ गई है तो दोबारा सब बैठ जाएं। अमीर को चाहिए कि होने वाले दूल्हा की राय को ज़्यादा अहमियत दें। इस मशवरे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि घरों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज़िंदा होगी और जहाँ सुन्नत ज़िंदा होगी वहाँ अल्लाह ताला अपनी रहमतें नाजिल करेगा। दूसरा अहम फ़ायदा ये होगा कि घर के अफराद में आपस में मोहब्बत कायम होगी। तमाम भाई बहन ये समझेंगे कि वालिद या वालिदा की नज़र में मेरी अहमियत है, मेरा मकाम है। खुसूसन शादीशुदा बड़े बेटे ही ज़्यादा खुश होंगे कि वालिद ने छोटे भाइयों के लिए हमसे मशवरा लिया। ये मशवरे का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि घर के अफरादों को दिल के आपस में मिल जाएं। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि एक फ़र्द का फ़ैसला नहीं होगा बल्कि इज्तिमाई फ़ैसला होगा और बाद में किसी को कहने का मौका भी नहीं मिलेगा कि मुझसे नहीं पूछा गया इसलिए फंस गए, इस तरह की बातें। हाँ, मशवरे से पहले मशवरे के आदाब ज़रूर बयान कर लिए जाएँ। हर एक अपनी बारी पर राय दे, दोबारा राय देना चाहता है तो बीच में ना बोले बल्कि आखिर में इजाज़त लेकर बोले। कोई दूसरे की राय काटे नहीं। हाँ, अपनी राय का फ़ायदा और हिकमत बता सकता है। राय समझ कर दे, राय को राय समझ कर दे, फैसला समझ कर नहीं। अगर किसी की राय पर फैसला ना हो सका तो इस पर तानो तशनी या झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुदा ना करे बाद में किसी आजमाइश के आने पर ये ना कहे कि मैंने तो पहले ही कहा था, देखो तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर मान लेते तो ऐसा ना होता, वैसा ना होता वगैरह। हदीस शरीफ में आता है कि जिसका तर्जुमा है कि अगर शैतान का दरवाज़ा खोलता है और ख़ुद दूल्हा या अमीर या घर का बड़ा जो फैसला कर दे इस पर सब राज़ी हो जाएं। इन आदाब की रियायत रखते हुए घर के समझदार राजदार बैठकर मशवरा कर लें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सी खैरें वजूद में आएंगी। और अगर ये मुमकिन ना हो तो दूल्हे को चाहिए ये कवायद एक कागज़ में लिखकर किसी ऐसे तजर्बेकार आलम मुफ्ती के पास जाएं जो अपने इलाके और कौम के रहन सहन और इनके मिजाज से वाकिफ़ हों। इससे मशवरा कर लें। अगर अपने इलाके में कोई ऐसा माहिर आलिम ना मिले तो हमने किताब के आखिर में चंद माहिर जय्यद उलमा के ख़त लिखने के लिए पते लिख दिए हैं। इनको ख़त लिखकर जवाबी लिफाफा भी साथ भेज सकते हैं और इनसे तलब कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इस तरह के अगर आपने कोई मालूमात करनी होती हैं या तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं के थ्रू मालूम करें। आपकी नज़र में जो भी आलिम दीन हो, जो बड़े हों या आपको जिनको लगता है कि हमें बेहतर तौर से फ़ैसला बता सकते हैं या हम उनकी राय ले सकते हैं तो आप उनसे मालूम कीजिए ताकि आप बेहतर फ़ैसला कर सकें।
اور تفصیل لکھ لیں، اور پھر یہ کہ اس کے بعد رشتہ ڈال دیں۔ پھر یہ دیکھنا، ایک نظر دیکھنا قطعی فیصلہ کرنے میں بہت معاون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر دو میاں بیوی میں سچی محبت پیدا فرمائے گا، ان دونوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور ہماری ہر خوشی اور غمی کے دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ابھی جو ہم نے آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کیا ہے، اس میں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ایک مفید تدبیر تھی کہ اس طرح آپ لڑکی کا سارا حسب اور نسب اور پورا ان کا جو قوائف ہے وہ معلوم کر کے ایک پرچے پر لکھ لیں، اور اس کے بعد کسی بھی اچھے پہلے تو گھر کے تمام افراد بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، اور پھر بھائی بہنوں سے بھی مشورہ کر لیں، چھوٹے بڑے ہر اپنی ایک رائے دیں، رائے کو رائے سمجھ کے دیں، اپنا فیصلہ سمجھ کر نہ دیں، نہ کہ آپ کا رائے جو ہے ان کے اوپر تھوپی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے، انہیں پسند آئے گا تو وہ ضرور مانیں گے، نہیں پسند آئے گا تو کچھ اور کر لیں گے، لیکن فیصلے میں سب کو شرکت کرنی چاہیے، اور کسی اچھے عالم دین سے بھی اس بارے میں مشورہ لینا چاہیے، اور سب سے بہتر اللہ سے، ہم نے جو آپ کو پہلے بتایا ویڈیوز میں کہ استخارہ اور استشار کی اہمیت، تو ان کو بھی ضرور کرنا چاہیے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو ابھی تک کی بہت اچھی اور انٹرسٹنگ ویڈیو ہو رہی ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، امید ہے آپ ہماری چینل کے ساتھ رہیں گے اور بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں، جب تک سائمہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔